मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों ने ये स्मार्ट बुक परचेज कर लिया होगा। अब आइए चलते हैं आज के लेक्चर में, जिसमें हम लोग शुरू करने वाले हैं नाउन। आज का चैप्टर कुछ नया सीखेंगे। आज के लेक्चर में कुछ नया सीखने वाले हैं और आज के लेक्चर में हम शुरुआत करने जा रहे हैं यूनिट 02 की। और जब मैं बात करूं यूनिट 02 की तो इसमें हम सेंटेंस के सबसे मेन वर्ड की शुरुआत करेंगे। और मेन वर्ड की बात करें तो हम उसको बोलते हैं सब्जेक्ट। और जैसे ही सब्जेक्ट मैं आपके सामने रखूं कि नाम सब्जेक्ट, तुरंत दिमाग में आना चाहिए खुल के टटाक से क्या, सब्जेक्ट यूनिट। और जब सब्जेक्ट यूनिट की बात आनी चाहिए तो आपको पता होना चाहिए सर सब्जेक्ट यूनिट अप टू 4 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, जिसमें एक मेन वर्ड होता है, फिर उसको रिप्लेस करने वाला आता है और फिर उसको मॉडिफाई करने वाले आता है। तो इसका यह मतलब है कि हम इसमें तकरीबन 4 चैप्टर पढ़ने वाले हैं इस यूनिट 02 में। यूनिट 02 में जो 4 चैप्टर हैं वो सब्जेक्ट यूनिट को कवर करते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट यूनिट जो है वो तो सेम स्ट्रक्चर में होता है। जैसा सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर होता है वैसे ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर होता है। तो होने वाला क्या है, 4 चैप्टर सीखोगे तो सेंटेंस का सब्जेक्ट यूनिट खत्म, ऑब्जेक्ट यूनिट खत्म। तो हम चलो सबसे पहले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यूनिट दोनों निपटाते हैं 4 चैप्टर पढ़ के। तो इस 4 चैप्टर को कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, पहला चैप्टर होगा जो होगा हमारा नाउन, और ये रोल प्ले करने वाला है आपका सब्जेक्ट के अंदर मेन वर्ड का। उसके बाद आप देखोगे कि मेन वर्ड कभी कभी क्या होता है कि उसको सेंटेंस के अंदर हम नहीं डालते हैं, उसके रिप्लेसमेंट को डालते हैं। तो जब मेन वर्ड को रिप्लेस करना होता है तो हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारा अगला चैप्टर होने वाला है यूनिट 02 का। उसके बाद इसे मॉडिफाई करने के लिए हमको जरूरत पड़ती है एग्जेक्टिव की। तो हम मॉडिफायर में घुसेंगे, हम एग्जेक्टिव का चैप्टर लर्न करेंगे इस यूनिट के अंदर। फिर हमें डिटरमाइन करने की जरूरत होती है, फिर हम आर्टिकल पढ़ेंगे। और एडवर्ब का जो चैप्टर है वो अगले यूनिट में पढ़ेंगे, जिसको हम वर्ब यूनिट का नाम देंगे, जो यूनिट 03 के आगे की इकाई होगी। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे मेन वर्ड की। जो नाउन होता है वो ऐसी चीज होती है जो सब्जेक्ट की जगह भी आती है, वो ऑब्जेक्ट की जगह भी आती है। मतलब नाउन एक्शन करता भी है, नाउन एक्शन झेलता भी है। मेरी बात फिर से सुनिएगा, नाउन एक्शन करता भी है और नाउन एक्शन झेलता भी है। तो सबसे पहले हम नाउन समझेंगे, फिर समझेंगे हम ये कैसे एक्शन करता है, ये कैसे एक्शन झेलता है। तो चलो हम चीजों को सिंप्लीफाई करते हैं। मैं आपको नाउन का चैप्टर इस तरीके से पढ़ाने वाला हूं कि आज तक कभी आपने ये स्ट्रक्चर एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। सिंप्लीफाइड वर्जन। इंजीनियर हूं तो इंजीनियर का काम ही होता है रिसोर्स, पैसा, टाइम सब मिनिमाइज करना और स्ट्रक्चर में डालना। सो नाउन को मैंने स्ट्रक्चर किया है कुछ 6 लेक्चर में। लेक्चर नंबर 1 में हम नाउन को बताने वाले हैं नाउन होता क्या है, उसके टाइप क्या है। उसके बाद लेक्चर नंबर 02 में हम इसके अंदर चलेंगे, क्योंकि हम इस वाले लेक्चर में जो पढ़ते हैं ना, उसमें सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं कि 2 टाइप के होते हैं मेनली, सिंगुलर और प्लूरल। उसके बाद दूसरे वाले लेक्चर में सिंगुलर और प्लूरल बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उनका रोल क्या है। उनके एक्सेप्शनल केसेस बहुत होते हैं जो नॉर्मल रूल को फॉलो नहीं करते हैं, उनसे अलग बिहेवियर शो करते हैं। उसकी गहराई में जाना पड़ता है, जो कि हम लेक्चर 2 में कवर करेंगे। फिर हम नाउन के एक स्पेशल टाइप के डेप्थ में थोड़ा सा जाएंगे, जिसको हम नाउन एंड जेंडर बोलते हैं। उसके बाद हमारा मेन नाउन और नाउन का टाइप खत्म होता है। फिर लेक्चर नंबर 04 में इन टाइप पर बेस्ड 10 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखेंगे, जिससे बहुत सारे भर भर के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बनाए जाते हैं। और उस पर थोड़ा समय बिताएंगे, क्योंकि समय बिताने की जरूरत होती है लेक्चर 04 में। फिर लेक्चर 05 में नाउन बहकने लगता है। नाउन बहकने की अगर बात करें तो नाउन अपना मेन रोल भूल जाता है। नाउन एक्शन करना और एक्शन बियर करना भूल जाता है। वो मॉडिफाई करना स्टार्ट करता है, दूसरों के विषय में इंफॉर्मेशन देना स्टार्ट करता है। सो हम लेक्चर नंबर 05 में हम नाउन का वो वाला रोल भी अंडरस्टैंड करेंगे कि अरे नाउन अपना बिहेवियर कब बदल रहा है। इसका ये मतलब है अब हमने नाउन स्ट्रक्चर्ड वे में कंप्लीट कर लिया है लेक्चर नंबर 05 तक। अब बारी आ गई है लेक्चर नंबर 06 में, जब आप ये कहने वाले हो अरे मास्टर साहब सब तो हो गया, ये तो बताओ क्वेश्चन कैसे आते हैं और जो आपने पढ़ाया वो क्वेश्चन में यूज कैसे होते हैं। और एक बात ये बताओ, पिछले 20 साल में हमारे एग्जामिनेशन ने किस तरीके के नाउन से क्वेश्चन बनाए हैं। तो हमने 20 साल के पूरे क्वेश्चन उठा के रख लिए, सबको एक्सप्लेन करने वाला हूं, ये दिखाने वाला हूं कि दिस इज इट, बस इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और ये आपके
पिछले 20 साल के क्वेश्चन सॉल्व करने में सफिशिएंट है। इससे बाहर कोई क्वेश्चन बनता नहीं, क्योंकि नाउन है ही इतना है। उसके बाद कई बार मन में डाउट रहता है कि कितने और वैरायटी के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। सर, जो आपने सेट ऑफ रूल्स पढ़ाए हैं उसके लिए हमने एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस लिए हैं, ताकि आपको नाउन में 100% मास्टर बनाया जा सके। सो फटाफट जंप करते हैं नाउन के लेक्चर नंबर 1 में, जिसमें हम नाउन को अंडरस्टैंड करेंगे। नाउन हमने बचपन में सीखा, उसके बाद भी सीखा, और एक बात आज तक सबको रटा हुआ होगा, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। अब आपको नजरिया बदलना है। अब आपको मेरे नजरिए से नाउन को देखना, और मेरा नजरिया क्या है, नाउन 2 तरीके से आपको देखना है। एक, नाउन की डेफिनेशन क्या है, 2 तरीका देखना है। एक, पहला नाउन की डेफिनेशन क्या है, जो ट्रेडिशनल डेफिनेशन हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, उसको बड़े हो गए हो एक शब्द में समराइज करना है। एक शब्द में अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो एक शब्द में आप क्या लिख सकते हो, एक शब्द में लिख सकते हो नाउन को कि ये नेमिंग वर्ड है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप दुनिया में प्रेजेंट किसी भी चीज को नाम दे रहे हो तो आप उसको नाउन बोलते हो। एक लाइन में समरी है। पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आगे बढ़ते हुए जब आप अंडरस्टैंड करते हो तो बात यह आती है, सर सेंटेंस के अंदर इस कंपोनेंट का रोल क्या है, इस कंपोनेंट का फंक्शन क्या है। तो बात आती है इसका सेंटेंस के अंदर रोल और फंक्शन क्या है। तो हम यहां पे अब चर्चा करेंगे इसके रोल की और इसके फंक्शन की। जैसे मैं बात करता हूं इसके रोल और फंक्शन की, तो यार अब आपको याद आया होगा, सर ये बात तो आपने बता दी, ये क्या काम करता है, ये सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट की जगह आता है, ये सब्जेक्ट की जगह आता है या फिर ऑब्जेक्ट की जगह आता है। लेकिन इसका रोल क्या होता है, मेन रोल क्या होता है, ये मेन वर्ड की तरह परफॉर्म करता है सेंटेंस के अंदर। क्या काम करता है, अगर मैं इस बात को समअप करूं इसी के अंदर, तो ये ऐसा हो सकता है कि ये मेन वर्ड क्या है, मेन वर्ड की तरह परफॉर्म करता है। दिस इज इट। अब आपको ये वाली डेफिनेशन याद रखनी, क्योंकि ये वाली डेफिनेशन आपको बहुत काम आने वाली है। ये इसका रोल और फंक्शन है सेंटेंस के अंदर। सेंटेंस के अंदर इसका काम है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के मेन वर्ड की तरह आना। अब बात करते हैं ट्रेडिशनल डेफिनेशन की, जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, जिसकी समरी हमने बोली नेमिंग वर्ड। मैं एक बार उसकी पूरी जो डिटेल है ना, मैं डिटेल में लेके चलता हूं, सीक्वेंस में लेके चलता हूं कि आपको लगे हाथ लेक्चर के साथ ही सब कुछ याद हो जाए। अब मैं आपको एक बात बोलूं कि संसार में कितनी सारी चीजें हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ चीजें हैं। तो अगर जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मेरा एक नाम है उज्जवल, आप पढ़ रहे हो, आपका नाम हो सकता है सोनू, मोनू, टोनू, रीता, सीता, गीता, ऐसे मैं मार्कर से पढ़ा रहा हूं, मैं स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ा रहा हूं, तो हमने सबको नाम दे रखा है। तो जिस किसी चीज को, वस्तु को, पर्सन को, प्लेस को नाम देते हो, फीलिंग को, क्वालिटी को, कंडीशन को, एक्शन को, वो सब नाम होता है। तो ऐसे हमको अंडरस्टैंड करना होता है कि नाउन को समझने के लिए एक सर्टेन कैटेगरी हमें बनानी पड़ेगी, तभी हम उसको सही से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो हमने क्या काम किया, कुछ 6 चीजों को नाम दिया है। बचपन से हम सिर्फ इतना ही पढ़ते आ रहे हैं, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। लेकिन अब आप बड़े हो गए हो, आप एक बात समझो, क्वालिटी, कंडीशन, एक्शन, फीलिंग। यहां पे कंडीशन या फिर एक्शन भी नाम लिख लो, कंडीशन, और जिसको आप स्टेट भी बोल सकते हो, स्टेट मतलब अवस्था। इन सबके नाम को क्या बोलते हो, आप नाउन बोलते हो। तो इन कैटेगरीज में डाल के किसी भी चीज को आप नाम दे सकते हो। जैसे आपको पता है कि कई बार जब रिसर्च होता है तो आपको पता चला कि कोई ग्रह मिल गया, उसको नाम दे दिया गया, वो भी नाउन है। ऐसे जब भी आप कोई चीज ढूंढते हो, जैसे मान लो वास्को गामा कहीं गए, उन्होंने कुछ ढूंढ दिया, फिर उसको नाम दे दिया गया, उसको नाउन बोलते हैं। तो किसी भी चीज को जब भी आप नाम देते हो वो नाउन होता है। तो जैसे मैं एग्जाम्पल्स लेना स्टार्ट करूं, कुछ एग्जाम्पल देता हूं, फटाफट दूंगा क्योंकि ज्यादातर चीजें आपको पता है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मेरा नाम है, मैं इसको बोलता हूं उज्जवल। मैं क्या हूं, एक पर्सन हूं। आप पढ़ रहे हो, आप राम हो सकते हो, आप सीता हो सकते हो, कोई आदमी पढ़ सकता है। तो इस तरीके से हम किसी को भी नाम देंगे, वो क्या होगा, वो होगा नाउन। अगर मैं प्लेस में किसी का नाम देना स्टार्ट करूं, मान लो मैं कानपुर से ही पढ़ा रहा हूं, कानपुर से पढ़ा रहा हूं, तो कानपुर क्या है, कानपुर एक प्लेस का नाम है, तो कानपुर नाउन है। अगर आप आगरा में हो, अगर आप आगरा में हो तो आगरा क्या है, आगरा जो है आपका नाउन है। अगर इसी तरीके से मैं बात करूं, दिल्ली, कोई बच्चा दिल्ली से पढ़ रहा होगा,
तो दिल्ली क्या है, एक नाउन है, किसी प्लेस को हमने नाम दे दिया। इसी तरीके से कोई रैंडम कोई टापू ढूंढ लो, अपनी मर्जी से कोई नाम दे दो, ABCD कोई नाम दे दो, वो भी क्या होगा, नाउन। जब भी आप किसी को नाम दोगे वो नाउन बोला जाता है। इसी तरीके से अगर मैं चीज़ की बात करूं तो मैं मार्कर से पढ़ा रहा हूं, मैं स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ा रहा हूं, स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ा रहा हूं। ये सब क्या है, जब भी हम किसी चीज़ को नाम देते हैं वो सारा का सारा नाउन होता है। ये सब चीज़ें आप सबको पता है। अब बात आती, कई बार क्या होता है, कुछ चीज़ें हमें पता नहीं चलती है सेंटेंस के अंदर। जैसे क्वालिटी की बात करें, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, बहादुरी, ईमानदारी, ये सब किसी की क्वालिटी है। ये भी क्या है, ये भी नाउन है। अगर मैं बात करूं एक्शन की, जैसे मूव आपका एक वर्ब होता है, मूवमेंट ये आपका नाउन है। इसी तरीके से अगर फीलिंग की बात करूं, लव, हेट, एंगर, ये सब क्या है, नाउन है। किसी भी चीज को, जैसे स्माइल, मैं मुस्कुरा रहा हूं, आपने नाम दे दिया इसको, आपने इसको नाम दे दिया स्माइल, ये भी क्या है, नाउन। इसी तरीके से अगर मैं कंडीशन की बात करूं, इलनेस, पॉवर्टी, ये सब क्या आप नाम दे रहे हो। तो दुनिया में प्रेजेंट किसी भी चीज को अगर आप नाम देते हो सब नाउन कहा जाता है। लेकिन आप ऐसे समझो कि क्या ये चीज इतनी आसान है सबको नाम देना, नहीं, मुश्किल रहा है। तो ग्रामेरियन ने इसको कैसे किया होगा, जब ये भाषा का विकास किया जा रहा होगा तो अब इसे कैसे किया गया होगा, इसके लिए कोई ना कोई सिस्टम और ऑर्डर तो बनाया गया होगा। बस मैं तो ये कहता हूं वही सिस्टम और ऑर्डर जाके पढ़ लो, आपके लिए भी आसान हो जाएगा। तो मैं आपको उसी सिस्टम और ऑर्डर में लेके चलता हूं। अगर मैं ये टास्क आपको दे दूं कि आप ग्रामेरियन हो, चलो इस भाषा का विकास आप करो, तो कैसे करोगे, मैं आपको बताता हूं मैं कैसे करूंगा। मुझे पता चल गया कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ चीजें प्रेजेंट है यूनिवर्स में जिसको नाम देना है। तो मैं सबसे पहले क्या काम करूंगा, यूनिवर्स में जितनी भी चीजें पड़ी हुई है उसको कैटेगरी में बांटूंगा, शॉर्ट करने के लिए कि मुझे कम से कम मेहनत करना पड़े। तो सबसे पहले मेरे दिमाग में यह आया कि जितनी भी चीजें संसार में पड़ी हुई है, या तो हम उसको गिन सकते हैं या तो हम उसको नहीं गिन सकते हैं। तो हमने क्या काम किया, सबसे पहले हमने उसको टाइप में डिवाइड किया कि हम दो कैटेगरी बांटते हैं। एक कैटेगरी हम ऐसे डालते हैं, उसके अंदर हम नाउन डाल देंगे जिसको हम काउंट कर पाएंगे। एक कैटेगरी ऐसे डाल देंगे, हम उसके अंदर वो डाल देंगे जिसको हम काउंट नहीं कर पाएंगे। यहीं से नाउन के टाइप का विकास हुआ। तो हम जंप करते हैं, नाउन के टाइप को अंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि आप पूरा डिटेल और डेप्थ में तो तभी पहुंचोगे, तभी अंडरस्टैंड कर पाओगे जब उसको कैटेगराइज करके पढ़ोगे। एक जनरल बात तो आपको पता चल गई कि डेफिनेशन हो गई कि भाई किसी चीज को नाम दे रहा हो, वो नेमिंग वर्ड आपका नाउन है। अब चलते हैं डिटेल में। अब हमने क्या काम किया, दिस इज द पिलर, दिस इज द नाउन। अब आपने क्या काम किया, अब आप यहां से मूव करना चालू किए। आप कैसे मूव कर रहे हैं, देखो दुनिया में जितनी भी चीज प्रेजेंट है या तो आपको गिन पाओगे, गिनने को अंग्रेजी में काउंट बोलते हैं, तो आपने उसी से नाम दे दिया काउंट एबल। एबल का मतलब योग्य, जो गिनने योग्य हो उसको काउंटेबल बोलेंगे, और जो गिनने योग्य नहीं होंगे अन लगा के उसका अपोजिट बना दे तो अनकाउंटेबल। तो हम अनकाउंटेबल की चर्चा थोड़ी देर में करेंगे। सबसे पहले हम इस वाली चर्चा में पहुंचते हैं। दुनिया में जितनी भी चीजें पाई गई जिनको हम गिन सकते थे, अब उसके अंदर चलो, उसके अंदर की प्रॉब्लम शॉर्ट आउट करते हैं। दुनिया में जितनी भी चीजें काउंट की जा रही थी उसके अंदर देखोगे आप तीन कंडीशन बन रहा था। ये तीनों कंडीशन मैं आपके सामने रखता हूं। पहला कंडीशन में मैं रखता हूं केस 1, या कंडीशन 1 कर लो इसको, केस 1। कई सारी चीजें दुनिया के अंदर मिली जो अपने आप में यूनिक टाइप की थी, इंडिविजुअल थी, स्पेसिफिक थी या प्रॉपर थी, मतलब वो अपने आप में यूनिक थी, उसके तरीके का दूसरा कुछ नहीं था। जैसे मान लो आप मुझे देख रहे हो, मेरे आंख, कान, नाक, मुंह, बाल सब देख रहे हो, ठीक है, मैं अपने आप में यूनिक काइंड का हूं। मेरी तरह संसार में दूसरा पैदा ही नहीं हुआ है। जुड़वा की बात छोड़ दो, लेकिन मेरा जो कैरेक्टरिस्टिक है हूबहू कैरेक्टरिस्टिक वाला दूसरा बंदा नहीं मिलेगा। थोड़े बहुत कैरेक्टरिस्टिक मिलेंगे लेकिन 100% कैरेक्टर में नहीं मिलेगा। तो उन्होंने क्या काम किया, सबसे पहले कैटेगरी बनाई, उसमें यह देखा कि जो चीज हम गिन सकते थे उसमें एक बात तो हमें यह मिली कि कोई चीज यूनिक है, इंडिविजुअल है, प्रॉपर है, स्पेसिफिक है, मतलब वो अपने टाइप का एक ही है, उस टाइप का दूसरा बना नहीं। तो उन्होंने एक कैटेगरी बनाई जिसमें उन्होंने डिफाइन किया n=1, मतलब वो अपने आप में एक है, एक से ज्यादा है ही नहीं है। जब एक से ज्यादा है ही नहीं है तो इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं सिंगुलर, एक को हम बोलते हैं सिंगुलर।
वहीं से इन्होंने नाम दिया कि अगर कोई चीज इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल को प्रॉपर भी एक सेंस में बोलते हैं, तो वहीं से उन्होंने नाम दे दिया कि इसको हम क्या बोलेंगे, इस कैटेगरी में आने वाले सभी नाउन को हम प्रॉपर नाउन बोलेंगे। और अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक अगर मैं याद रखवाना चाहूं तो इसका यह मतलब हो गया n = 1 होगा, या इसका यह मतलब होगा कि ये हमेशा सिंगुलर होंगे क्योंकि अपने आप में यूनिक टाइप के हैं। मतलब इस कैटेगरी में आने वाले वो सारे के सारे नाउन जो प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आएंगे वो हमेशा सिंगुलर होंगे, n = 1 होगा। उसकी तरीके का दूसरा कोई बना ही नहीं होगा। अगर उसकी तरीके का दूसरा कोई बना होगा तो उसको हम प्रॉपर नाउन नहीं बोलेंगे। तो हर वो चीज जो अपने आप में यूनिक काइंड की है उसको हम प्रॉपर नाउन बोलेंगे। उसके बाद उनको जो मिला वो केस नंबर 02 मिला। केस नंबर 02 में जब वो आ रहे थे तो केस नंबर 02 में उन्होंने एक कदम आगे बढ़ा। अब मैं बोलता हूं कि चलो, हमने देखा कि कई सारी चीजें ऐसी थी जो ग्रुप में थी, मतलब एक से ज्यादा थी, मतलब वो एक से ज्यादा थी लेकिन n तक थी, और ये n जो है वो लिमिटेड था। ये 5 हो सकता है, ये 10 हो सकता है, ये 12 हो सकता है, ये 15 हो सकता है, ये 10,000 हो सकता है, या और ज्यादा भी हो सकता है, पर ये लिमिटेड है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, आपको समझ में आएगी ये बात। एग्जांपल में एक बात समझिएगा, जैसे मैं बोलूं टीम, अगर मैं क्रिकेट की बात करूं तो क्रिकेट में टीम में 11 लोग होते हैं। अगर मैं फुटबॉल की बात करूं तो 11 लोग होते हैं। इसी तरीके से कुछ स्पोर्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें 6 लोग भी होते हैं। तो ये ग्रुप है जिसमें 6 हैं, 11 हैं, या आप 25 की टीम भी बना सकते हो। तो इसमें एक से ज्यादा तो है पर फिक्स है, लिमिटेड है। या फिर मैं दूसरा एक एग्जांपल लूं, अगर मैं लूं जूरी। जूरी होता है, जो जज होते हैं ना, जजेज के बेंच को जूरी बोलते हैं। जूरी के अंदर आपको 3 भी मिलेंगे, 5 भी मिलेंगे, कई बार 10 लोग भी मिलेंगे। तो ये नंबर फिक्स होते हैं, नंबर 3, 5, 10 कुछ भी हो जाए, लेकिन जो ये एन होता है वो फिक्स होता है। इसी तरीके से मैं थोड़ा सा लार्जर डोमेन अगर लूं, अगर मैं बोलूं आपको क्राउड। क्राउड में क्या होता है, क्राउड में कहीं आपने भीड़ देखी है, कई बार 1000 लोग होते हैं, कई बार 10,000 होते हैं, नेताओं की रैली में और थोड़े ज्यादा भी होते हैं। तो इसमें भी एन फिक्स होता है। ये नंबर बड़ा हो सकता है, 2000 का हो सकता है, 5000 का हो सकता है, 10,000 का हो सकता है। इसी में मिलता जुलता एक और एग्जाम्पल ले लूं, मॉब, जो एक्चुअली आपके एग्जामिनेशन में बहुत पूछा जाता है। मॉब जो होता है वो एंग्री क्राउड होता है। क्राउड साधारण भीड़ होती है, मॉब जो होती है वो गुस्साई हुई भीड़ होती है। तो इसके अंदर 10,000, 15,000, 20,000 हो सकते हैं, पर ये लिमिटेड होते हैं। ये क्या होते हैं, ये लिमिटेड होते हैं, लेकिन ये कलेक्शन है। ये क्या है, लोगों का कलेक्शन। जैसे मॉब लोगों का कलेक्शन है, जूरी जजेस का कलेक्शन है, टीम खिलाड़ियों का कलेक्शन है। तो इसी कलेक्शन से नाम दिया गया इसको कलेक्टिव नाउन। क्या नाम दिया गया, कलेक्टिव नाउन। देख रहे हो, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा हूं, आपको खुद ही सब कुछ याद हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं, इसका अगला केस बनाया गया केस 03। केस 03 में एक चीज ये देखा गया कि दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें पाई गई जिसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक कॉमन मिले। क्या मिले, कैरेक्टरिस्टिक कॉमन मिले। जैसे मैं एक मेल हूं, मेरे बहुत सारे जो बॉडी पार्ट हैं वो और बहुत सारे लोगों के अंदर पाया गया, ठीक है। इस तरीके से n नंबर ऑफ लोग थे और वो n हम गिन ही नहीं पा रहे थे, वो इनफाइनाइट थे। संसार में बहुत सारे मैन हो सकते हैं, बहुत सारे वुमेन हो सकती हैं, बहुत सारी गर्ल हो सकती हैं। तो इस तरीके से देखा गया कि एक ग्रुप आपको ऐसा बनाना पड़ा जिसके अंदर सेम काइंड और कैरेक्टर का बहुत सारे कॉमन लोग मिले। तो इसी कॉमन शब्द से एक अलग वैरायटी क्रिएट की गई। इसके अंदर देखा गया कि इसके अंदर 2 कंडीशन आते थे कि मान लो मेरा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लोगों की कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है, लेकिन मुझे अलग से गिना जा सकता था और बहुत सारे लोगों को एक साथ रखा जा सकता था। तो इसमें भी एक और एक से ज्यादा की चर्चा कर सकते थे हम। तो यहां पे इसके 2 स्ट्रक्चर बनाए गए और इसका नाम दिया गया कि इसको हम क्या बोलेंगे। इसको यहां पे इन लोगों ने नाम दिया कॉमन नाउन का नाम दिया गया। इसके अंदर सेम काइंड और स्ट्रक्चर होंगे। और एक बात ये देखी गई कि इसका अपना बिहेवियर सिंगुलर हो सकता था या अपने आप में अकेले खड़ा हो सकता था, जैसे मैं अकेला एक मेल खड़ा हूं, या इसके अंदर इसका बिहेवियर प्लूरल हो सकता था। जब मैं बात करूं प्लूरल की, तो एक जब नंबर में संख्या होती है तो उसको सिंगुलर बोलते हैं, जब एक से ज्यादा होती है तो उसको प्लूरल बोलते हैं संख्या में। अब इसके बाद की जो बात आई वो बात आई कि काउंटेबल में हम ये बना सकते थे। अब अगर बात करो कि इसमें कॉमन में कुछ एग्जाम्पल हो जाए सर, तो कॉमन में मैं कुछ एग्जाम्पल दे देता हूं ताकि आपको याद रह जाए। जैसे मैं बोलूं मैन और इसका प्लूरल होता है मैन,
इसी तरीके से बॉय, बॉयज, इसके अंदर जब हम बात करते हैं तो लड़के इनफाइनाइट हो सकते हैं, ये अकेले लड़के की बातचीत कर रहे हैं, तो इनके अंदर क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक कॉमन होती है। इसके बाद अगर हम चर्चा करें तो हम अगले कैरेक्टर की बात करते हैं जिसको हम काउंट नहीं कर सकते थे। हमने दुनिया में देखी कि कुछ चीजें ऐसी पाई गई जिनका जो कैरेक्टरिस्टिक था वो कैरेक्टरिस्टिक ऐसा था कि हम उनको गिन नहीं सकते थे, पर हम उनको तौल सकते थे। तो हम उनको तौल सकते थे, गिन नहीं सकते थे, इस वजह से हमको उनको अनकाउंटेबल की कैटेगरी में डालना पड़ा। तो इसके अंदर एक आपको अलग से नाउन बनाना पड़ा। जितने भी हमारे मटेरियल थे उनको हमको एक कैटेगरी में डालना पड़ा, मटेरियल नाउन की कैटेगरी में। और जितने भी हमारी क्वालिटी, कंडीशन, एक्शंस, ये सारी चीजें थी जिसको हम देख ही नहीं सकते थे, जिसको हम देख नहीं सकते उसको हम गिन ही नहीं सकते थे, तो उनको हमने एक कैटेगरी में डाला। जिनको हम फील कर सकते थे, जिनका भाव ले सकते थे। भाव के लिए अंग्रेजी में एक शब्द है अब्स्ट्रैक्ट, तो इसको एक अलग कैटेगरी में, एक अलग नाउन में डाला गया जिसको बोला गया अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो टोटल 5 तरीके के टाइप बनाए गए, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। काउंटेबल की कैटेगरी में जो आई वो प्रॉपर जो 1 था, कलेक्टिव जो ग्रुप था, कॉमन जो 1 से लेके इनफाइनाइट नंबर तक हो सकता था, जिसमें सिंगुलर और प्लूरल 2 तरीके की कैरेक्टरिस्टिक मिली। इसकी खास करके क्या प्रॉपर्टीज रही है, ये सिंगुलर बिहेवियर शो कर सकता है, ये प्लूरल बिहेवियर शो कर सकता है। ये देखो ग्रुप होती है तो ग्रुप क्या होता है, कई बार यूनाइटेड सेंस में होता है, कई बार डिवाइडेड सेंस में होता है, तो ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों बिहेवियर ये भी शो करता है। अब एक वो थी जो अनकाउंटेबल थी, जिसमें मटेरियल्स थे, तो मटेरियल्स को अलग कैटेगरी में डाला गया जिसको मटेरियल नाउन बोला गया। और एक कैटेगरी और बनानी पड़ी जिसमें वो सारी की सारी इनटेंजिबल चीजें, क्वालिटी, कंडीशन, एक्शन, इसको अब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में डाला गया। अब एग्जाम्पल से इन बातों की गहराइयों को समझते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, सबसे पहले मैं काउंटेबल की कैटेगरी में एग्जाम्पल्स में चलता हूं मैं। तो काउंटेबल की कैटेगरी में हमने 3 नाम बताए, प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव। एक बात मैं और आपको बता दूं आगे बढ़ने से पहले कि प्रॉपर नाउन को यूजुअली जब आप बुक्स में पढ़ोगे तो इसे काउंटेबल की कैटेगरी में नहीं रखा जाता, लेकिन मैंने इसे काउंटेबल की कैटेगरी में इसलिए डाला ताकि आप अच्छी तरीके से इसे अंडरस्टैंड कर सको, क्योंकि प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगल या फिर इंडिविजुअल आदमी को नाम दिया जाता है, उसको इस कैटेगरी में डाला जाता है। तो ये काउंटिंग में 1 होते हैं। सो अगर मैं बात करूं प्रॉपर नाउन, जैसे मैंने बोला कि प्रॉपर नाउन वो नाउन होते हैं जब हम किसी इंडिविजुअल पर्सन, प्लेस या थिंग को नाम देते हैं, वो अपने यूनिक टाइप में होते हैं और काइंड में होते हैं। तो पहला एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे लूँ, मान लो बहुत कॉमन नाम है जो सब लेते हैं, राम। या फिर अगर मैं बात करूँ दूसरा नाम जो आपके जुबान पे आएगा, आप श्याम ले सकते हो, या फिर आप मेरा नाम ले लो, ठीक है। ये पर्सन के नेम हो गए। अगर मैं इसके आगे बात करूं थोड़ा सा कि अगर आप और नाम ले रहे हो, तो पर्सन के अलावा अगर मैं प्लेस की बात करूं तो मैं कानपुर से आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। आप हो सकता है आगरा में आप पढ़ रहे हो, या कोई बच्चा दिल्ली में रह के पढ़ रहा हो। अगर मैं बात करूं कि हम सारे के सारे लोग क्या हैं, वो हैं एक देश में रहते हैं, एक कंट्री में रहते हैं, और हमारे इस देश का नाम है इंडिया। या इंडिया के नाइबर अगर कंट्री की बात करें तो हम बोल सकते हैं, हम इसको नाम देते हैं पाकिस्तान। क्या नाम देते हैं? पाकिस्तान, ठीक है। इसी तरीके से भारत देश में अगर बात करें तो गंगा जो है एक रिवर है जो बहती है, जमुना भी इसी तरीके की एक रिवर है जो बहती है। या फिर मैं अगर बात करूं, यहीं पे हमारे देश में ताजमहल जैसा एक स्मारक है, या इंग्लिश में इसे मोन्यूमेंट बोलते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं लाल किला। क्या कह सकते हैं? लाल किला। ये 2 मोन्यूमेंट है जिसको हमने एग्जाम्पल के फॉर्म में लिया। तो ये सब क्या है? यूनिट सेट ऑफ चीजें हैं। राम एक ऐसा इंडिविजुअल पर्सन है जिसके टाइप का दूसरा कोई पीस बना ही नहीं है। इसी तरीके से श्याम इंडिविजुअल है। कानपुर एक ऐसा शहर है जिसकी क्वालिटी अपने आप में यूनिक है, इस तरीके का दूसरा कोई शहर नहीं है। तो ये सारे के सारे जो नाम हमने दिए हैं वो किसी इंडिविजुअल चीज को दिए हैं, इस वजह से ये प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आते हैं, इनको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं, जरा गौर से मेरी बात को सुनिएगा, कि ये अगर मैं बोलूं कि राम और श्याम और उज्जवल, अगर इन तीनों लोगों को अगर हम
इन तीनों लोगों को अगर हम एक नाम दे के बुलाना चाहें तो इनको हम कह सकते हैं बॉय, या इन्हीं को हम कह सकते हैं मैन। अब बात समझिएगा, क्योंकि इनके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऐसी है जो कॉमन है, तो इनको एक कॉमन नेम दे के भी बुलाया जा सकता है। इसी तरीके से अगर मैं इसकी बात करूं तो ये सारे के सारे क्या हैं, सिटी। तो सिटी हमने इनको एक कॉमन नाम दे दिया, तो इन तीनों के अंदर एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक मिली, तो उसकी वजह से इन तीनों को अगर बुलाना हो तो हम सिटी कह के बुला सकते हैं। कानपुर को भी शहर कह सकते हैं, आगरा को भी सिटी कह सकते हैं, और दिल्ली को भी सिटी कह सकते हैं। तो सिटी एक कॉमन नाम है जिसके कैरेक्टरिस्टिक सेम होते हैं। इसी तरीके से इंडिया एक कंट्री है, पाकिस्तान एक कंट्री है, तो अगर इनको हम एक कॉमन नाम देके बुलाना चाहे तो हम इनको क्या कह सकते हैं, इनको हम कह सकते हैं कंट्री। क्या कह सकते हैं, इनको हम कह सकते हैं कंट्री। और इसी तरीके से अगर हम आगे बात करें तो ध्यान से देखिएगा, गंगा और जमुना ये क्या होती है, ये आपकी रिवर हो सकती है। अगर मैं रिवर कहूं तो इन दोनों को हम बुला रहे हैं, रिवर कहेंगे तो गंगा भी रिवर है, जमुना भी रिवर है, तो रिवर क्या है, आपका कॉमन नाउन है, कॉमन नेम है। इसी तरीके से अगर ताजमहल बोल रहे हैं तो प्रॉपर है, लाल किला बोल रहे हैं तो प्रॉपर नाउन है। लेकिन अगर हम इनको एक कॉमन नाम दे दें जिसको हम बोल सकते हैं, हिंदी में बोलते हैं स्मारक और इंग्लिश में बोलते हैं मोन्यूमेंट। मोन्यूमेंट, तो मोन्यूमेंट क्या है, एक कॉमन नेम है जो इन दोनों को हम देते हैं। जब हम मोन्यूमेंट बोलेंगे तो उसके अंदर ताजमहल भी आ जाएगा, उसके अंदर लाल किला भी आ जाएगा। तो ऐसी सेटअप चीजें जो इंडिविजुअल हैं वो प्रॉपर होती हैं, ऐसी सेटअप नाउन्स जो हम कॉमन रूप से किसी को नाम देते हैं जिसके अंदर बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, वो हम किस में डालते हैं, कॉमन नाउन में। इसी तरीके से अगर हम बात करें कलेक्टिव नाउन की, अगर कुछ एग्जाम्पल की बात करें, जैसे अगर राम श्याम उज्जवल है, ये अगर किसी टीम के अंदर खेल रहे हो तो टीम 11 की हो सकती है, 6 की हो सकती है, 10 की हो सकती है, 20 की हो सकती है, तो टीम आपका क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है। ये कलेक्शन के अंदर आ गए। अगर ये मान लो जजमेंट दे रहे हो, बैठे हो एक जूरी की तरह, तो जूरी क्या है, आपका एक कलेक्टिव नाउन है। आप अगर ये 3 के 3 बंदे या इनसे ज्यादा बंदे मिलकर अगर कोई जहाज चला रहे हो तो उनके कलेक्शन को हम क्रू बोल सकते हैं। या फिर अगर ये किसी पॉलिटिशियन का जो है भाषण अटेंड करने के लिए इकट्ठा हुए हो तो इनको आप क्राउड बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, क्राउड बोल सकते हो। या इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि ये क्राउड अगर गुस्सा गई तो आप उसको क्या बोल सकते हो, मॉब। मॉब और क्राउड में ये फर्क होता है कि मॉब गुस्साई हुई भीड़ होती है, तो मॉब इज इक्वल टू एंग्री क्राउड होता है। एंग्री क्राउड ये आपके एग्जाम में आता है, क्योंकि ये कई बार क्या होता है कि मॉब के साथ एंग्री जैसा शब्द लग के आ जाता है, तो ध्यान रखिएगा कि मॉब मतलब एंग्री क्राउड होता है। मॉब के साथ हम एंग्री जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो प्रॉपर कॉमन और कलेक्टिव नाउन का डिस्कशन कर रहे हैं। तो आई होप कि आपको प्रॉपर कॉमन और कलेक्टिव क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक ये पता चली कि ये हमेशा नंबर में 1 होते हैं, ये नंबर में 1 हो सकते हैं और 1 से ज्यादा हो सकते हैं। 1 से ज्यादा हो सकते हैं, इसका मतलब हो गया कि ये सिंगुलर हो सकते हैं, और 1 से ज्यादा को हम प्लूरल बोलते हैं तो ये प्लूरल हो सकते हैं। जो कलेक्टिव नाउन होते हैं इनका स्ट्रक्चर सेम होता है। कई बार क्या होता है कि ये यूनाइटेड सेंस में काम करते हैं, कई बार ये डिवाइडेड सेंस में काम करते हैं। तो इनका बिहेवियर जब यूनाइटेड सेंस में रिप्रेजेंट करेंगे अपने आप को तो सिंगुलर होता है, जब डिवाइडेड सेंस में रिप्रेजेंट करते हैं तब इनका बिहेवियर प्लूरल होता है। हम आगे डेप्थ में इनकी चर्चाएं और करेंगे। अगर हम अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी के एग्जाम्पल की तरफ पहुंचे तो यहां पे देखिएगा एक खास बात है कि इस कैटेगरी में जितने भी मटेरियल्स हुए उनको यार नाम देना बहुत आसान है, क्योंकि ये काउंट नहीं किए जा सकते थे, ये सिर्फ तौले जा सकते थे। तो जैसे अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला नाम जो आता है वो आता है गोल्ड, क्योंकि गोल्ड सभी को पसंद है। एक हमारे आजू बाजू बहुत ज्यादा रहता है आयरन, ठीक है। तो ये हमारे मटेरियल नाउन के एग्जाम्पल है। इस तरीके से बहुत सारे जो है मटेरियल के एग्जाम्पल हो सकते हैं। आप डायमंड लिख सकते हो, ठीक है। आप इस तरीके से बहुत सारे और मेटल्स के नाम लिख सकते हो। सिल्वर लिख सकते हो, प्लेटिनम लिख सकते हो, सिल्वर लिख सकते हो, प्लेटिनम लिख सकते हो, ऐसे एन नंबर ऑफ मटेरियल्स को नाम दे सकते हो। तो सारे मटेरियल्स इस कैटेगरी में डाले जाते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होते हैं जिनको पहचानना सबसे ज्यादा मुश्किल होते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो आता है ना वो आपकी आती है सबसे पहली बात तो क्वालिटी, इसके अंदर जो आती है वो आती है कंडीशन, इसके अंदर जो आती है वो आती है फीलिंग्स, इसके अंदर आती है कंडीशन और इसको स्टेट लिख लो, स्टेट।
अगर मैं एग्जाम्पल के थ्रू इसको बताने की कोशिश करूं, एक एक दो दो एग्जाम्पल अगर लूं, अगर मैं क्वालिटी की बात करूं तो जैसे आप ईमानदार हो तो ऑनेस्टी क्या है, आपकी एक क्वालिटी है। अगर मैं बात करूं कि आप बहादुर हो, ब्रेवरी आपकी एक क्वालिटी है, तो ऑनेस्टी भी आपका क्या है, नाउन है। ब्रेवरी भी क्या है, आपका नाउन है। आपकी ईमानदारी को नाम दिया गया है ऑनेस्टी, आपकी बहादुरी को नाम दिया गया है ब्रेवरी इंग्लिश में। तो ये सारे के सारे अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसके बाद अगर मैं कंडीशन की बात करूं तो यहां पे अगर मैं एग्जांपल लूं तो मैं एग्जांपल ले सकता हूं कि आप बीमार हो तो इलनेस आपकी एक अवस्था है, एक कंडीशन है। अगर मैं बात करूं आप गरीब हो तो पावर्टी, गरीबी आपकी एक अवस्था है, तो हमने उस अवस्था को नाम दिया इलनेस या पावर्टी। तो ये क्या है, ये आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसी तरीके अगर फीलिंग की बात करूं तो आपको याद होगा सबको प्यार हुआ होगा, ना मिली हुई कोई लड़की होगी तो उससे हेट हो गया होगा, दोबारा अगर वो दिखी होगी तो आप मुस्कुराए होगे। तो आपका लव, हेट, स्माइल, ये सारे के सारे आपने क्या किया है, आपने अपनी फीलिंग्स को नाम दिया हुआ है। और अगर आपके मुस्कुराने के बाद अगर उसने जो है आपको पलट के ना देखा हो, प्रॉपर रिस्पॉन्स ना किया हो, तो आपको गुस्सा आया होगा और उस फीलिंग को आपने नाम दिया होगा एंगर। तो एंगर क्या है, आपका नाउन है। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, इसकी एक खास प्रॉपर्टी होती है, ये इंटेंजिबल होते हैं। क्या होते हैं, इंटेंजिबल। इंटेंजिबल होने का मतलब होता है कि इसको आप टच नहीं कर सकते हो, इसको आप टच नहीं कर सकते हो, इसको देख नहीं सकते, इसको सिर्फ महसूस कर सकते हो, इसका भाव ले सकते हो। हिंदी में बोलते हैं ना, भाव ले सकते हो। इसीलिए इसका नाम हिंदी में बोला जाता है भाववाचक और अंग्रेजी में बोला जाता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये जो एग्जाम्पल है, आई होप इस एग्जाम्पल से आपको नाउन के सारे टाइप अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब एक जो पेन पॉइंट आता है, वो पेन पॉइंट ये आता है कि सारे नाउन तो आप आसानी से पहचान लेते हो, ठीक है, लेकिन अब्स्ट्रैक्ट नाउन सेंटेंस के अंदर पहचानना बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए क्या करना है कि आपको ये समझना है कि कुछ सफिक्स, कुछ ऐसे लेटर्स देखने को मिलेंगे किसी वर्ड के अंत में, उनको देख के आप पहचान सकते हो। और ये कुछ चीजें आपको मेमोराइज करनी पड़ेगी, क्योंकि अब्स्ट्रैक्ट नाउन पहचानना सेंटेंस के अंदर थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये सफिक्सेस आप याद रख सकते हो, जैसे ACY, ये एक ऐसा सफिक्स है जो आपको याद रखना पड़ेगा, जिसको देख के किसी भी वर्ड के अंदर में ACY आए तो आप समझ जाइएगा कि नाउन कैसा होगा, नाउन अब्स्ट्रैक्ट होगा। अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा वो जब भी किसी के अंत में ये आए, जैसे एडिक्वेसी या ब्यूरोक्रेसी। अगर मैं बात करूं एडिक्वेसी, तो इसका मतलब होता है हिंदी में अधिकता, अधिक होने को, किसी चीज की अधिकता है, हम ये बोलने की कोशिश करें तो हम एडिक्वेसी बोलते हैं। अगर ब्यूरोक्रेसी की बात करें तो इसका मतलब होता है नौकरशाही। नौकरशाही, जब नौकर लोग जो है क्या करते हैं, राज करते हैं, तो ब्यूरोक्रेसी बोला जाता है। तो नौकरशाही बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी को। इसी तरीके से आपके अंत में एंस है, जब एंस मिले सफिक्स में, जैसे यहां पे लिखा हुआ है एंस, तो डिफियंस, इसका मतलब होता है अक्खड़पन, अक्खड़पन। इनटॉलरेंस, जब आप नहीं सही कर पाते हो तो वाली जो आपकी अवस्था होती है उसको इनटॉलरेंस बोलते हैं, उसको एक नाम दिया गया है, ना सहन कर पाना, ना सहन कर पाना। तो आप यहां पे एक बात देख रहे हो ANCE है, तो आपको ये सिर्फ सफिक्स देख के पहचानना है कि नहीं ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अगर ISM मिल जाए, जैसे फेवरेटिज्म, रेसिज्म, फेवरेटिज्म मतलब आप किसी को फेवर कर रहे हो, आपकी इस आदत को एक नाम दिया गया है, वो है फेवरेटिज्म। रेसिज्म का मतलब होता है जब आप काले गोरे में इस तरीके से भेद करते हो, तो उस अवस्था को रेसिज्म बोलते हैं। ITY मिल जाए, जैसे सिविलिटी, वेरिएबिलिटी, तो इनको क्या बोलते हैं, इनको अब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। अब सिविलिटी का मतलब होता है जब आप सिविल होते हो, इसका मतलब होता है सभ्य होना, सभ्य होने की इस अवस्था को जब नाम देते हो तो आप सिविलिटी बोलते हो। वेरिएबिलिटी का मतलब होता है वेरिएबल होना, जब बदलाव की कंडीशन होती है तो ऐसे को जब आप नाम देते हो तो वेरिएबिलिटी बोलते हो। तो ITY जहां जहां आपको देखने को मिले वो क्या होगा आपका, वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। अगर मैं बात करूं MENT मिल जाए, जैसे आर्गुमेंट, किसी के अंदर MENT मिल जाए तो आप क्या बोलोगे उसको, आप उसको अब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलोगे। इसी तरीके से नेस है, NESS, लाइक फिटनेस, फॉन्डनेस। ENCE मिल जाए आपको इसी तरीके से, जैसे डिफरेंस, वायलेंस। शिप में स्कॉलरशिप, ध्यान से देखिएगा ये सारे के सारे सफिक्सेस
इन सफिक्सेस को देख के सेंटेंस के अंदर आप पहचान सकते हो। TION देखने को मिले, जैसे डिवोशन लिखा हुआ है, तो TION किसी के अंत में आए वो क्या होगा, वो नाउन होगा। और किस तरीके का नाउन होगा, वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। इस बात को खास करके ध्यान रखना है। और आखिरी है TY, किसी के अंत में आपको TY देखने को मिले तो वो किस तरीके का जो है नाउन होगा, वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। तो सेंटेंस के अंदर अब्स्ट्रैक्ट नाउन पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है, पर दीज आर द सफिक्सेस जो आप याद रख सकते हो, जो बहुत फ्रिक्वेंट आपको देखने को मिलेगा किसी सेंटेंस के अंदर। उससे आप समझ सकते हो कि ये जो नाउन है वो नाउन अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और अगर आपको पता चल गया कि ये नाउन है तो उसका काम क्या है, उसका मेजर जो काम होता है वो सब्जेक्ट की जगह आता है और ऑब्जेक्ट की जगह आता है और उसके मेन वर्ड का रोल प्ले करता है। किस तरीके का रोल प्ले करता है, मेन वर्ड का रोल प्ले करता है। तो ये है बेसिक डेफिनेशन एंड टाइप। जो अगला लेक्चर स्टार्ट होगा, उस अगले लेक्चर में हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं वो डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उस डिस्कशन में हमारा जो रोल रहेगा वो रोल रहेगा यहां पे कुछ इस तरीके का। मैं यहीं पे आगे बता देता हूं, वो हमारा कुछ रोल रहेगा। आपने ये देखा कि आपका जो कलेक्टिव नाउन है, जो आपका कलेक्टिव नाउन है, इसका जो बिहेवियर होता है वो सिंगुलर होता है, इसका जो बिहेवियर होता है प्लूरल होता है। और जो आपने कॉमन नाउन देखा, कॉमन नाउन सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। तो कॉमन नाउन एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो जब आप नाम देते हो तो इसको एक नाम देते हो, जैसे आपने मैन दिया, फिर इसका प्लूरल फॉर्म बनाते हो मैन। आप एक कॉमन नाम देते हो बॉय, फिर आप इससे बनाते हो बॉयज। तो आपको यह अंडरस्टैंड करना है कि सिंगुलर से प्लूरल कैसे कन्वर्ट किया जाता है। और बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जो ये सेटअप रूल्स आप बनाते हो, वो रूल्स वो फॉलो नहीं करते हैं, तो उसको एक्सेप्शनल केसेस में डाल के हम पढ़ते हैं। वो एक्सेप्शनल केसेस आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं, तो वो एक्सेप्शनल केसेस पे फोकस करना बहुत जरूरी होता है। तो अगला जो लेक्चर होने वाला है वो हमारा फोकस होने वाला है कि सिंगुलर से प्लूरल जब हम कन्वर्ट करते हैं तो एक तो वो पुराने सेट ऑफ रूल्स क्या हैं जो आप भूल गए हो, जिसे आपको याद रखना है, और उसके बाद उनके एक्सेप्शनल केसेस क्या हैं और उनकी गहराई कितनी बड़ी है। तो आई होप सो आज का लेक्चर आपने एंजॉय किया होगा।